वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो दो सर्कल्स हैं, जिसका फर्स्ट सर्कल का सेंटर एस जबकि सेकंड सर्कल का सेंटर आर है, इनका एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ जी पी बी। ठीक। और हमने क्या बात इसमें प्रूव करनी है, हमने प्रूव ये करनी है कि ट्राइंगल जो एक हमारे पास बनेगी जी पी ए आर, ये बिल्कुल सिमिलर होगी जी ट्राइंगल पी बी एस के। अब ये इन दोनों ट्राइंगल्स की जिनको हमने प्रूव करना है सिमिलर, में इनको शेड भी कर देता हूँ ताकि हम इन्हें देख भी सकें जी। ये एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है जो कि पी ए आर है। अब हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है, इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमें ब्लू और रेड कलर में अब ट्राइंगल नज़र आ रही है, ये सिमिलर हमने शो करनी जी रेड ट्राइंगल के साथ। किस तरह से शो कर सकते हैं इस पे अब हम बात करते हैं। ये बात हम जानते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर तब होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वापस में क्या होते हैं जी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम बी वर्टेक्स पे एंगल देखें तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर बी एस जो हमें लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये रेडियाई ऑफ द ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जो ए आर लाइन सेगमेंट है, ये बेसिकली रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल है। और टेंजेंट लाइन जो होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट बेसिकली ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। और ये रेडियल सेगमेंट के ऊपर क्या होते हैं जी, उस पॉइंट के ऊपर जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसके ऊपर आपस में रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये भी 90 का होगा और ये एंगल भी क्या होगा जी 90 डिग्री का होगा, इसलिए मैंने इनको सेम कलर कर दिया है। अब यहाँ पर ये बात हम इधर लिख भी देते हैं कि हमने ये बात की कि एंगल ए की मेजरमेंट और एंगल बी की मेजरमेंट आपस में बराबर है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है जो कि पी है। पी इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है। इस वजह से इस पे जो हमारे पास एंगल बनेगा ये बिल्कुल सेल्फ कॉन्ग्रुएंट बनेगा दोनों ट्राइंगल में। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एस वर्टेक्स है, यानी अगर मैं बड़ी ट्राइंगल की बात करता हूँ तो इस ट्राइंगल में जो कि हमारे पास पी बी एस है, इस ट्राइंगल में जो एस वर्टेक्स पे एंगल बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा जी पी एंगल का। किस तरह से, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, जिनमें से एक एंगल 90 का है, उसको हम माइनस कर देंगे, 90 रह जाएगा। और 90 में से अगर हम मेजर एंगल पी की मेजरमेंट यानी इसमें से माइनस कर दें तो एस एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम जो हमारे पास रेड कलर में ट्राइंगल बन रही जिसको मैं पी ए आर के नाम से जाहिर कर रहा हूँ, तो इसमें भी जो हमारे पास एंगल आर वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा ये भी इसी तरीके से, इसमें चूंकि एक एंगल 90 डिग्री का है हमें मालूम है, हम क्या करेंगे जी, हम 90 में से चूंकि अब रिमेनिंग एंगल हमारे पास 90 और पी और आर रह गए थे, तो 90 में से अगर एंगल पी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इस तरह से हम आर एंगल की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब आप देखें तो दोनों एंगल्स जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ पी है। ठीक। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर आ जाएंगे इनकी मेजरमेंट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में क्या है जी मेजरमेंट में बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं जिनको हमने प्रूव करना था कि ये आपस में सिमिलर हैं, वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि आपस में ट्राइंगल्स सिमिलर हैं।